इतना प्यारा इख्तियार कर लिया गया। हो सकता है कि इस दिन बच्चों की वेलफेयर के कोई काम भी कर दिए जाते हैं। अब अगर ये तरीका इख्तियार नहीं किया जाता तो जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस के बाद में अब बीजेपी आई, और अगर चाचा नेहरू का यौम पैदाइश इस तरीके से मनाया जाता कि केक काट लिया जाता, उनका घर सजा दिया जाता, या कांग्रेस पार्टी के अफराद अपने अपने मकानात को सजा लेते, केक काट लेते, इसके बाद में बीजेपी आती, वक्त बदलता और यह तरीका तब्दील हो जाता, यानी इस बात को लोग भुला भी देते कि चाचा नेहरू का यौम पैदाइश क्या है। तो आप जरा गौर कीजिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश मनाने का तरीका हमने क्या इख्तियार कर लिया है। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना मनाएंगे कि मुसलमान आपस में एक दूसरे से लड़ाई और झगड़ा करेंगे? नहीं, बल्कि एक हदीस, एक वाक़या मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके सामने पेश करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से रोजाना गुजरते, एक बूढ़ी औरत रोजाना आपके जिस्म अत्थर पर कचरा डाला करती। एक वक्त आप रास्ते से गुजरे, उस औरत ने आपके जिस्म पर कचरा नहीं डाला। अल्लाह के नबी ने औरत के बारे में दरियाफ्त किया तो पता चला कि ये बूढ़ी औरत बीमार पड़ चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर गए उसके घर, उसकी इयादत की, उसकी मिजाज कैसी है दरियाफ्त किया। वो बूढ़ी रोने लगी और ये कहने लगी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रोजाना गंदगी आपके जिस्म पर डालती, आपको तकलीफों पर तकलीफें देती। मैं बीमार पड़ने के बाद मेरी बीमार पुरसी के लिए आप तशरीफ लेकर आ गए, मैं ईमान लाना चाहती हूँ, कलीमा पढ़ती है, इस्लाम लाती है। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नतें हैं। अगर इस महीने में इन सुन्नतों को जिंदा किया जाए, हम अपने दुश्मन की इयादत के लिए तशरीफ लेकर चले जाएं, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की इयादत के लिए तशरीफ लेकर चले जाएं और उनके काम काज करें, छोटे मोटे काम को अंजाम दे। और ख़ास कर इस वक्त में सैलाब की सूरत हाल में हमारे भाई परेशान है, इनके मकानात की साफ सफाई के लिए तशरीफ लेकर चले जाएं। गैर मुस्लिमीन के मकानात है तो वहाँ पर तशरीफ लेकर चले जाएं। वो हमसे सवाल करे कि क्या बात है, तुम मुस्लिम हो, हम हिंदू है, तुम इस तरीके का अमल क्यों कर रहे हो? तो हम उन्हें ये बताएं कि इस महीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर दुनिया में आए थे। आपकी तालीम ये थी कि मुसलमान सारी दुनिया के लिए रहमत बने, जहमत ना बने। लिहाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से हम यानी अल्लाह के नबी की तालीम को लेकर हम आपकी खिदमत करने के लिए आए। कीजिए, ये रास्ता इख्तियार कीजिए। मीलादुन नबी के यानी रबीउल अव्वल के इस महीने में इससे ज्यादा और अच्छे काम काज कोई हो ही नहीं सकते। यौम रहमत के तौर पर इस महीने को मनाइए, रहमत के महीने के तौर पर मनाइए, कंपैशन मंथ के तौर पर इस महीने को मनाइए। और दूसरी बात, आप ये भी जानते हैं कि टीचर्स डे हम हिंदुस्तान में मनाते हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट क्या नाम है, राधा कृष्णन का यौम पैदाइश, क्या इन्हें टीचर्स से कोई लेना देना था? नहीं था। लेकिन इनकी बर्थडे मनाने के लिए एक रास्ता इख्तियार किया गया, टीचर्स डे। हर साल आपकी यौम पैदाइश को 5 सितंबर को हिंदुस्तानी हुकूमत मनाती है और तमाम के तमाम मुसलमान, हमारे बच्चे भी टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। तो इस तरीके से सारे हिंदुस्तान के अंदर हर साल ये बड़ी खुशी के साथ ये 2 दिन मनाए जाते हैं। फिर क्यों ना हम सारा महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, तो आपके अखलाक, आपके औसाफ, आपके किरदार को लेकर हम आपके अखलाक को, किरदार को जिंदा करें, आपके अखलाक को, किरदार को हम लोगों के बीच में फैलाएं, सारी दुनिया इंसानियत के लिए हम रहमत का अमल करने वाले बन जाएं। फिर वो इल्ज़ामात,
जो तमाम के तमाम इल्ज़ामात मुसलमानों पर टेररिस्ट के नाम से, दहशतगर्द के नाम से या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर बार बार जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, आप यकीन मानिए कि ये इल्ज़ामात कुछ ही सालों के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरीके से ईसाइयों ने अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात को ख़त्म कर लिया है, उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया, हम इस रास्ते को इख्तियार करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सुन्नतों को जिंदा करें। मोदी सारी दुनिया इंसानियत के सामने ऐलान करके ये कह सकता है कि योगा को योगा डे के तौर पर मनाया जाए। हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है योगा डे, मुसलमान भी योगा डे, कुछ मुसलमान भी योगा डे के तौर पर इसे मनाने लगे। अमेरिका में देखिए या दूसरे गैर इंडिया से हटकर दूसरे मुमालिक में अगर हम नजर डालेंगे, हमें पता चलता है कि योगा डे की कसरत यानी कसरत चल रही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई ऐसा दिन नहीं, ऐसी शख्सियत जिसने इंसानियत के लिए रहमत के काम काज किए, इंसानियत को गुलामी से आज़ादी दिलाई, इंसानियत के सामने इंसानियत का दर्स दिया, इंसान को सही तरीके से जिंदगी जीने का सलीका तरीका जिसने सिखाया, उस शख्सियत के लिए कोई दिन इस दुनिया के अंदर ना मनाया जाए। अब हम मुसलमान, हमारी अपनी ये जिम्मेदारी है कि हम इस दुनिया के सारे मुमालिक से, सारी इंसानियत से ये मुतालिबा करें कि इस रबीउल अव्वल के महीने को कैंपेशियन मंथ के तौर पर मनाया जाए। लोग हमसे सवालात करेंगे क्यों मनाएं, तो हम उन्हें बताएं कि अल्लाह ताला ने आपको रहमत बनाकर इस दुनिया के अंदर रवाना किया। वो हमसे अगर दलाइल मांगे, हम उनके सामने दलाइल दे, हम अपने अमल के जरिए ये साबित करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में इस दुनिया इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए थे। अब क्या मिलेगा हमें बताइए? रबीउल अव्वल के महीने में अपने अपने तौर पर हम खाने बना ले, अपने अपने मकानात को सजा ले, या बयानात फजर की नमाज तक सारा महीना बयानात करे, कितना पैसा खर्च होता है बताइए आप। लाखों करोड़ों रुपए हिंदुस्तान ही के अंदर सिर्फ एक दूसरे को बुरा और भला कहने में, एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाने में खर्च कर दिए जाते हैं। लाइटिंग पर लाखों करोड़ों, खाने पीने पर लाखों करोड़ों रुपये, बयानात इज्तिमात पर लाखों करोड़ों रुपये। रिजल्ट्स क्या आते हैं इसके? क्या रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं आप बताइए? कोई अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने नहीं आते। तो इस तरीके को, जिस तरह मैंने पिछले साल भी कुछ बातें आपके सामने रखी थी कि हमारी इस रियासत के अंदर तेलुगु जुबान कसरत से चलती है, तो मैंने ये बात आपके सामने रखी थी कि एक मुसलमान होने के नाते जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब अल्लाह ने आपको दी है, ये किताब की जिम्मेदारी सिर्फ नमाजों में तिलावत करना नहीं है। रमज़ान का महीना आ जाए तो तरावीह की नमाज में अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक ख़त्म करना नहीं है। अगर कोई मर जाए तो ऐसा इसकी तिलावत करके एहसाले सवाब के लिए किसी को बख्शना इस किताब की जिम्मेदारी नहीं है। बेटी के निकाह के वक्त जहेज़ के सामान में डालकर किताब को देना, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इस किताब की जिम्मेदारी आपकी ये है कि एक एक मकान तक, कच्चे पक्के मकान तक, हर एक इंसान तक इस किताब की तालीमात पहुंच जाए। हर इंसान इस किताब के मुताबिक अपनी माशी जिंदगी बनाए, अपनी सियासी जिंदगी बनाए, अपनी इज्तिमाई जिंदगी बनाए, अपनी इनफिरादी जिंदगी बनाए, अपने दुनिया के मसाइल को इस किताब के जरिए हल करे। इस किताब को इस तरीके से आपको लोगों तक पहुंचाना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने मज़ाहिब के इस दुनिया के अंदर मानने वाले हैं, उन सब तक इस किताब को पहुंचाना है। और फिर फरमाया, अगर आपने इस किताब को नहीं पहुंचाया, आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। आपने इस किताब को अगर मस्जिद में सिर्फ नमाज के दौरान तिलावत इसकी कर ली, अपने मकान में, या जुमे की नमाज के बाद सूरह कहफ पढ़ लिया, खत्म कर दिया, बंद करके अपनी आंखों से और होंठों से लगाकर इसे बंद करके रख दिया, आपने किताब की जिम्मेदारी कहां पर अदा की?
आपने किताब की जिम्मेदारी अदा नहीं की। किताब की जिम्मेदारी है इस किताब को गैरों तक पहुंचाना, इसका हक अदा करना। अगर ये काम आपने नहीं किया तो आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। हिंदुस्तान में रहने के बाद में हमने कितने लोगों तक इस किताब की तालीमात को पहुंचाया, बताइए। कम से कम इस महीने में, इस रबीउल अव्वल के महीने में तेलुगु में कुराने लेते, गैर मुस्लिमीन के मसाइल को हल करते, कोई मरीज है उसका इलाज करवाते, किसी को कोई तकलीफ है उसके मसले को हल करते, कुरान करीम को तोहफतन उसके हाथ में देते, उससे ये कहते कि ये अल्लाह का कलाम है, दुनिया के सारे मसाइल इसी कलाम के जरिए हल होंगे। आप इस किताब का तदब्बुर और तफक्कुर, गौर व फिक्र इस किताब में आप कीजिए, इसका मुतालिया आप कीजिए, तोहफतन इस किताब को आप दे देते। इस महीने को मनाने का सही तरीका तो ये था, लेकिन किस तरीके से इस महीने को हम मनाते हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत का रास्ता दिखाए, हमें हिदायत पर चलने वाला बनाए, दूसरों को हिदायत का रास्ता दिखाने वाला बनाए। बरादरान इस्लाम, ज़रा गौर व फिक्र कीजिए, अपने आमाल पर ज़रा गौर व फिक्र कीजिए। इससे पहले भी 2 साल से मैंने लगातार ब्लड कैंप यानी ब्लड डोनेट कैंप मुनक़िद करवाए बाकोबन हॉस्पिटल में, और आपके सामने ये गुजारिशात मैंने पेश की थी कि लोगों के लिए खून का अतिया बेहद ज़रूरी है। तो बरादरान इस्लाम, थैलासीमिया ये एक बीमारी है, इस बीमारी के बारे में भी आप जानते होंगे। जो बच्चे पैदा होते हैं 6 महीने के बाद या कुछ महीनों के बाद में ये बीमारी जाहिर होती है। हर 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 30 दिन में खून चढ़ाना बेइंतहा ज़रूरी है, इसके बगैर ये जिंदा नहीं रह सकते। और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स का ये कहना है कि मुसलमानों का खून बहुत अच्छा होता है, वो इसलिए कि ये सिगरेट नोशी से इज्तिनाब करते हैं, शराब से इज्तिनाब करते हैं, हराम चीज़ों से ये परहेजगारी करते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि मुसलमान खून का अतिया देने के लिए आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा खून डोनेट करे। लेकिन कोविड-19 के बाद में, ये कोरोना वायरस के बाद में डोनर्स की कमी हो चुकी है। अब थैलासीमिया के पेशेंट्स जो है, आप देखिए सोशल मीडिया के जरिए आकर आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि हम बीमार हैं, हमें खून की ज़रूरत है, आप खून के अतियात दीजिए, आप खून डोनेट कीजिए ताकि हमारी ज़िंदगियां बच सके। हमारी अपनी ये जिम्मेदारी है कि कम से कम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा खून डोनेट करें ताकि दूसरे इंसानों की ज़िंदगी बच सके। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ, कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी दुनिया के इंसानों की जान बचा ली। ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी, हम मुसलमानों की है। अब रबीउल अव्वल का महीना आप उसी तरीके का मनाना चाहते हैं तो मना लीजिए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इल्ज़ामात कई सालों से, कई सदियों से मुसलमानों पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लगाए गए हैं, टेररिस्ट कहकर, दहशतगर्द कहकर, हम पर दहशतगर्द कहकर, ये इल्ज़ामात को हम कभी नहीं धो सकते जब तक कि हम खिदमत खल्क के काम जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिए, इस तरीके के काम काज नहीं करेंगे। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि इस महीने को कंपैशन मंथ के तौर पर मनाइए। अगर आप दिन मनाना चाहते हैं तो यौम रहमत के तौर पर मनाइए, और हर एक गिरोह, चाहे वो बरेलवी रखे, देवबंदी रखे, अहले हदीस रखे, जमात इस्लामी का रहे, किसी भी सोसाइटी से, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक रखे, ये सब के सब ये तय कर ले कि इस महीने को हम एक रहमत के तौर पर मनाएंगे, एक दूसरे के लिए जहमत का काम नहीं करेंगे। देखिए इसके बाद में क्या प्यारे, क्या बेहतरीन रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। बस ये मुख्तसर सी बातें थी जो मैंने मुनासिब समझी कि आज इस खुतबा जुमा के मौके पर आपके सामने पेश की जाए। एक ज़रूरी ऐलान ये है कि जमात इस्लामी की जानिब से बाबा नगर में आप जानते हैं कि सैलाब की वजह से लोग बड़े परेशान हैं, तो वहाँ पर मुतासिरीन के लिए कैंप किया जा रहा है। तो इस मस्जिद से इमदाद ताउन के लिए आपसे मेरी गुजारिश है कि जाते वक्त में कुछ नौजवान लड़के दरवाज़े के बाहर खड़े रहेंगे, आप दिल खोल कर ताउन कीजिए। हमारी इस काम के ज़िम्मेदार हमारे खालिद बावज़ीर साहब हैं जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है।
तो जमात इस्लामी वाले ले जाकर बाबा नगर में इस इमदाद का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।